हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी इस क्वेश्चन में प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती क्या है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स। सेकंड है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग। थर्ड है बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। फोर्थ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड है, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या है, हर एक जो बच्चा है उसकी जो यूनिक कैपेसिटीज़ है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है और उसका जो पोटेंशियल है उसको क्या है ध्यान में रखा जाता है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है अगर हम उनको समझना चाहते हैं तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यानी कि जो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो जो कोई भी इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से क्या है हासिल करता है, और जो उसका इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये दोनों ही क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। इसलिए इन दोनों को ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। दिए गए ऑप्शन में से ये पूछा है अभी कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको हम उसका जो नेचर है उसको क्या है हम केवल जन्म के समय ही डिटरमाइन कर पाते हैं, निर्धारित कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है ये क्या है, डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। ये बिल्कुल एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ का रेट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब यहाँ पर पूछा गया भी इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। इंक्लूसिव क्लासरूम का आपको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को, चाहे कोई स्टूडेंट नॉर्मल है या किसी को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, उन सभी को एक साथ किया है, वहाँ पर एक तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है कि यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होते हैं। हर एक बच्चे की जो कैपेसिटी होती है, उसका जो पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन प्लान है वो इसमें बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो क्या कहता है, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यानी कि जो हमारी क्षमता होती है जब हम किसी प्रॉब्लम के क्या है सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं, तो वो कौन सी एक हमारी प्राथमिक विशेषता है, इस बारे में इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ये सही नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी की ये करेक्टरिस्टिक नहीं है। सेकंड है ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन। नहीं, ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन वो होता है जिसको ये लगता है कि सिर्फ उसकी थिंकिंग ही सही है, वो ही सही सोच रहा है, बाकी सब क्या है गलत है। थर्ड है इम्पेयर चिल्ड्रन, यानी कि विकलांग बच्चे। ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर रहेगा क्रिएटिव चिल्ड्रन। जब हम हमारी प्रॉब्लम है उनको क्या है सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या है क्रिएटिव चिल्ड्रन की एक पहचान होती है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा गया है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब आपको कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग दोनों का पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी शिक्षा और जो सहकर्मी शिक्षण है, इन दोनों का पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है शुड नॉट बी यूज, सेकंड है शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, थर्ड है शुड बी एक्टिवली डिस्कोरेज्ड एंड ऑप्शन 4 है शुड बी ओकेजनली यूज। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि समावेशी शिक्षा में जो सहकर्मी शिक्षा और सहकर्मी शिक्षण है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो उनको एक्टिवली प्रमोट किया जाना चाहिए, उनको सक्रिय रूप से उनको क्या है एक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखो, अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश। यहाँ पर दो जगह हमें क्या है डैश दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, जिसमें हमें क्या है राइट आंसर पिक करना है यहाँ पे, और राइट ऑप्शन हमें इसमें फिल करना है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मार्क सीइंग गोल्स एंड सेकंड है फेलियर अवॉइडिंग। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, यानी कि एक टीचर को बच्चों को किस चीज़ के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वो लर्निंग गोल सेट करें अपने, ना कि परफॉर्मेंस को देखें वो। तो ये चीज़ है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल्स बताने हैं हमें। तो फर्स्ट है सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, थर्ड ऑप्शन है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, फोर्थ है एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, फिफ्थ है सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो इसमें हमें राइट जो ऑप्शंस रहेंगे हमारे इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज है जो, तो वो हमें इसमें से पिक करनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ पांचों ही पॉइंट लिए गए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये पांचों की पांचों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किस चीज़ के, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर रहेगा, यानी कि ये पांचों ही हमारे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी के राइट एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाह्य प्रेरणा का उदाहरण देना है। आपको पता होना चाहिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बाह्य प्रेरणा का यहाँ पर अब इसने पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो क्या कहता है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गेव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाह्य प्रेरणा क्या होती है, जब हम किसी बाहरी कारक की वजह से, किसी आउटर फैक्टर की वजह से जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं, जबकि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो इनेट होता है, वो बाहरी किसी फैक्टर से आउटर फैक्टर से क्या है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये राइट आंसर रहेगा। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। बच्चा असाइनमेंट क्यों कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि टीचर उसको मार्क्स दे रहा है। जो टीचर उसको मार्क्स दे रहा है उस असाइनमेंट के, वो एक बाह्य कारक है, एक आउटर फैक्टर है उसके मोटिवेशन के लिए। मान लो टीचर उनके असाइनमेंट्स को देखता ही ना, चेक ही नहीं करता, तो बच्चों को पता रहता तो हो सकता है वो असाइनमेंट अपना कंप्लीट ही ना करते, यानी इसमें जो आउटर फैक्टर है वो काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या है, बाह्य प्रेरणा का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक जो प्राथमिक कक्षा होता है उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्या चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है नोट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, अगर वो एग्जाम्पल ही नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा। ऑप्शन सेकंड है गिव ओनली एग्जाम्पल्स, अगर वो सिर्फ एग्जाम्पल्स ही देता रहेगा तो भी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड है गिव्स ओनली नॉन एग्जाम्पल्स एंड ऑप्शन फोर्थ है गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट, यानी कि जो समाज है वो, जो समाज है वही निर्धारित करता है कि जो मेल और फीमेल है, जो पुरुष और महिला है, उनके क्या है रोल्स क्या रहेंगे, उनकी भूमिका क्या रहेगी, इसको समाज ही निर्धारित करता है। तो ये किस तरीके का स्टेटमेंट है ये बताना है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12,
ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, यानी कि जो लर्नर की अचीवमेंट है उसको एक तरीके से हम क्या है मेजर करते हैं, उसको स्कोर प्रोवाइड करते हैं, तो उस चीज़ के ये सारे के सारे एक तरीके से एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13th में फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है उसका बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर रहेगा इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता और समान अवसर, ये बेसिक प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का। ऑप्शन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th देखो, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको किस स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ पर कैसे टीचर हो, भी उन टीचर्स की क्वालिटी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि ऐसा स्कूल जहाँ पर ऐसे टीचर हैं जो इस तरीके से ट्रेन किए गए हैं कि वो उन बच्चों से डील कर सकें, उन बच्चों को पढ़ा सकें जिनमें स्पेशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, यानी कि जो RT एक्ट 2009 है उसमें जो ऐसे बच्चे हैं जो जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो प्रोविज़न है वो किया गया। तो इसमें यह पूछा गया कि वो किस एज ग्रुप के लिए है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो प्रोविज़न है वो किया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मोस्टली। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आने वाला जो CTET का एग्ज़ाम है उसमें CDP में आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप CDP से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप वो सारी की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, उनको देख सकते हो।